अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की नेमतों से, बरकतों से, अल्लाह ताला की बख्शिशों से, रहमतों से, फ़ज़ल व करम से माला माल फ़रमाए। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये रमज़ान दिया और अब एतिकाफ़ के दिन आ रहे हैं और लैलतुल क़द्र आ रही है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी लैलतुल क़द्र को पाने की और फिर इसमें अल्लाह ताला से दुआ करके अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की और अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करके उनके गुनाहों को भी माफ़ करवाने की और उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस को तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया था, सिलसिला रमज़ान। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछली हमारी जो वीडियो थी और पिछला हमारा लेक्चर जो था वो था एतिकाफ़ के बारे में। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बात करेंगे एतिकाफ़ में और रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र आती है। तो लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के बारे में पहले थोड़ी सी बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके बाद लैलतुल क़द्र की दुआ पढ़ेंगे। तो लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने नाजिल किया इस कुरान को लैलतुल क़द्र में। सबसे पहले इसकी फ़जीलत यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल। तो ये लैलतुल क़द्र की फ़जीलत है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। और फिर क़द्र का मतलब है तकदीर, यानी तकदीर की रात, और दूसरा माना है अज़मत वाली रात, क़द्र वाली अज़मत वाली रात। तो इस रात इंसानों की तकदीरों का फ़ैसला कर दिया जाता है। पूरा साल जो इंसानों के साथ मामलात पेश आने हैं उनका इस रात फ़ैसला कर दिया जाता है। और इस रात के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ऐसे महीने जिसमें ये रात ना आए उनसे लैलतुल क़द्र की एक रात जो है ना वो बेहतर है। और फिर अल्लाह ताला इरशाद कर फरमाते हैं, इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं और हर काम का फ़ैसला कर दिया जाता है। पूरे साल में जो काम होने होते हैं उस दिन इनका फ़ैसला उस रात को कर दिया जाता है। और फिर ये रात तलुए फ़ज्र तक सलामती वाली, अमन वाली रात होती है। मोमिनों के दिल इसमें पुरसकून होते हैं और फिर टोटल तवज्जो जो है वो अपने रब की तरफ होती है और दिल को एक सुकून और इत्मीनान सा होता है। ये अल्लाह की तरफ से मोमिन को मिलता है। और सही अहादीस से ये बात साबित है कि ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की कोई एक ताक रात है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। तो मुतय्यन ना करने में अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि मुसलमान इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आखिरी अशरे में ही अपने घर वालों को जगाने का अहतमाम करते और ख़ुद भी शब बेदारी करते, एतकाफ़ पर बैठते और अल्लाह ताला की इबादत करते। तो इस रात के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं जो मैं कहूँगी कि गलत हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जो औरतें घरों में एतकाफ़ बैठें और जब वो एतकाफ़ बैठें तो वो डर जाती हैं रात को, लैलतुल क़द्र की रात हो जब, तो तब उनको कुछ ऐसा ख़ौफ़ महसूस होता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, कि फ़ज्र के तलू होने तक मोमिनों के दिलों में सलामती अल्लाह नाजिल करते हैं और हर तरफ सलामती ही सलामती, अमन ही अमन होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो हमारे मुआशरे में एक मशहूर कर दी गई है कि एक ख़ौफ़ सा महसूस होता है तो पता चलता है कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, बल्कि दिलों को सुकून और इत्मीनान होगा तो पता चलेगा कि ये लैलतुल क़द्र है। इसके अलावा लैलतुल क़द्र के बाद में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ मशहूर हैं और बहुत सी अपने पास से बनाई हुई बातें कि सारी रात एक बंदा इबादत करता रहा और दुआ करता रहा, तो रात में एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा कि वो लैलतुल क़द्र की रात का वो वक्त था जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो उस इंसान ने कहा, एक चीज़ थी उसको कह रहा था सोने की बन जाए, तो उस वक़्त गुस्से से कह दिया कि ये लोहे की बन जाए, और वो लोहे की बन गई। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, के मगरिब के वक्त से लेके तलुए फ़ज्र तक ये सलामती वाली रात है और दुआओं की कबूलियत। वैसे भी आम रूटीन में दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये रात कुछ ख़ास है।
تو اس رات کے لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے والے کو یا معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی یہ روایت ہے، تو بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کریں۔ اور جب آپ کو لیلۃ القدر محسوس ہو، جس رات آپ کو سکون محسوس ہو، آپ کے دل کو اطمینان ہو اور دل چاہے کہ بس اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو اس دعا کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔